बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बेशुमार लोग जो हैं वो असाइलम अप्लाई करते हैं हर साल, और हर साल रेफ्यूजी अप्लाई करते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि काफ़ी दोस्त करते हैं, ख़ास तौर पे जब वो पाकिस्तान से आना चाहते हैं और असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं इटली में या दूसरी कंट्री में, तो उनके ज़हन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका वो हल या उसका कोई ना कोई मतलब तलाश करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कुछ ईमेल्स मुझे रिसीव हुई। कुछ दोस्तों ने ईमेल मुझसे मांगा था और उसके बारे में उन्होंने कहा कि जी हमें यूएनओ के पासपोर्ट के बारे में पता चला है कि उसके बारे में बताएं। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना देता हूं ताकि वो भी देख लें, और आने वाले अगर किसी दोस्त के जहन में ये क्वेश्चन हो तो वो यूएनओ के पासपोर्ट से मुतल्लिक जितनी मालूमात मैं दे सकता हूँ 100% कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम पॉइंट को कवर करूँ, वो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। 1951 में एक जेनेवा कन्वेंशन हुई थी जिसमें ये पासपोर्ट को अप्रूव किया गया। इस वक्त पूरी दुनिया में 145 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इस पर साइन किया है, और वो उन पर लाजम है कि वो अगर कोई रेफ्यूजी या असाइलम ऐसा होता है जिस पे उसके मुल्क का पासपोर्ट लेना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उसको लाजमी तौर पे ये ममालक पासपोर्ट देते हैं जिसको यूएनओ पासपोर्ट बोला जाता है। ये यूएनओ पासपोर्ट इसलिए इस्तेमाल होता है कि आप उस मुल्क से जहाँ पे आपने स्टे किया, जहाँ पे असाइलम लिया, वहाँ से आउट ऑफ कंट्री जा सकें। ये याद रहे कि आप अपनी होम कंट्री नहीं जा सकते क्योंकि आपने उसी की बेस पे तो यूएनओ पासपोर्ट लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं जी मैं सियासी पनाह के लिए आया हूँ, मेरे मेरे मुल्क में मेरी जान को ख़तरा है, मेरे ख़ानदान की जान को ख़तरा है, अगर मैं वापस जाता हूँ तो मुझे वो मार डालेंगे। ठीक है, इस बेस पे आप किसी मुल्क में जाके स्टे लेते हैं। अब उस मुल्क में जाके आपने स्टे लिया, स्टे लेने के बाद अब आप वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप उस कंट्री के हैं। आप उनको कहते हैं कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये है कि मैं उस कंट्री में अगर जाता हूँ तो मुझे मार देते हैं, अगर मैं उनके कौंसलेट या एम्बेसी जाता हूँ तो फिर भी मेरी जान को ख़तरा है, और साथ साथ वो मुझे पासपोर्ट भी नहीं देंगे। उस ऐसी सिचुएशन में कि कोई बाशिंदा ऐसा हो जिसको कोई दुनिया में मुल्क एक्सेप्ट ना करे, तो वहाँ पे ये शर्त है कि ये ममालक जो 145 हैं वो उनको, अगर इन ममालक में से किसी एक में है तो वो मजाज हैं कि वो इसको पासपोर्ट दें जिसके ऊपर यूएनओ लिखा हो। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये पूरी दुनिया का बाशिंदा है, ये किसी एक मुल्क का बाशिंदा नहीं रहा। इस वजह से इसको यूएनओ का पासपोर्ट, यूएनओ फॉर रेफ्यूजी या यूएनओ फॉर असाइलम सीकर्स, अमूमन इस पासपोर्ट को रेफ्यूजी के नाम से जाना जाता है। इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं, नुकसान भी हैं। इसको मिलने के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अगर आप इस पे अपनी होम कंट्री को ट्रैवल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आस पड़ोस दूसरी कंट्रीज़ में जाके इंटर होते हैं अपनी होम कंट्री में, लेकिन अगर किसी वक्त भी ये पता चल जाए कि आप इस पे अपनी होम कंट्री गए हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने इसी बेस पे लिया होता है कि आपकी जान को ख़तरा है आपकी होम कंट्री में। इसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं, नुकसान यही है कि आप अपनी होम कंट्री नहीं जा सकते। फ़ायदे ये हैं कि आपको किसी मुल्क में भी जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रीज़न बतानी होती है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, आप यूरोप के किसी मुल्क का ले लेते हैं, इटली में काफ़ी लोगों के पास ये है, तो आप इटली से यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ऐसे किसी मुल्क में अगर फ़्लाई करना चाहते हैं तो आपको रीज़न बताना पड़ेगी कि आप क्यों फ़्लाई, लेकिन आप कर सकते हैं इस पासपोर्ट पे इंट्री या ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ इस पे कोई भी रुकावट नहीं होती क्योंकि ये यूएनओ का पासपोर्ट होता है। इसमें सबसे जो मेन चीज़ है जो आपको ये अप्लाई करने से पहले सोचनी चाहिए वो ये है कि आप अपने मुल्क की बदनामी का बाइस भी बनते हैं जब आप ये कहते हैं कि वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झूठे
قسم کے کیس بنا کے اس کو لیتے ہیں، لیکن بعد میں اسے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو پھر اتنی ایزی نہیں چھوٹتی، پھر آپ کو کئی ڈاکومنٹیشن شو کرنی پڑتی ہے کہ اب میں اپنے ملک کے لیے مجھے خطرہ نہیں ہے، میں جا سکتا ہوں، یا ایسے ویسے اس طرح کے معاملات آپ کو کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہی آتا ہے کہ آپ لیگل تو ہو چکے ہیں، اب آپ کام بھی کر سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا جو اندراج ہوتا ہے آپ کی ہوم کنٹری میں بھی جا چکا ہوتا ہے، ایئرپورٹس پہ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ جائیں گے تو آپ اگر یو این او کے پاسپورٹ پہ اپنی ہوم کنٹری جائیں گے، ایئرپورٹ پہ پکڑے جائیں گے، اگر ان کو پتہ چل جائے گا تو یہ بھی آپ کے لیے مسئلہ کریں گے کہ آپ کو دیا ہی اس بیس پہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں نہیں جا سکتے، تو آپ کس طرح اپنے ملک میں گئے۔ تو دوستو یہ اس کا حدود ضربہ ہے، بہت زیادہ مشکل اس کا پروسیس نہیں ہے، نہ ہی اس کی بہت زیادہ انفارمیشن مشکل ہے، یہی اس کو انہی کو ملتا ہے جو میں نے اس میں بات کی ہے، ریفیوجیز کو، اسائلم سیکرز کو، جن کو اپنی ہوم کنٹریز نہیں دیتی پاسپورٹ، ان کو یو این او کا مل جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ تمام انفارمیشن مل چکی ہوگی، اگر پھر بھی کوئی اس میں آپ سمجھتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو پوچھنے والا تو آپ لازمی طور پہ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ایز سون ایز ارلی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔